दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे दिनांक 13/1/2023 को 5/15 से 6/15 के बीच लिए गए पेपर की, जो क्रमानुसार क्रमांक नंबर 16 है। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में मेंटल को JZKGIV और टिंकर को इस रूप में लिखा जाता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब कभी भी इसमें दो चीजें लिखी हुई हो तो आप दोनों को चेक मत कीजिए, केवल एक को चेक कर लीजिए। अब देखिए, M का नंबर कितना है 13, J का नंबर कितना है 10, A का नंबर कितना है 1 और ये कितना है 26। इसको आप 27 में दे सकते हो। अगला नंबर कितना है 14 और यहाँ का नंबर कितना है 11। देखिए 13 10 3 कम, 27 26 3 कम, फिर 14 11 3 कम। एक और चेक कर लेते हैं टीचर का टी का कितना होता है 20 और इसका कितना होता है 7। मतलब यहाँ आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है। 13 में से 10 3 कम, 26 और 1 ये अपोजिट है, 14 में से 3 कम 11, 20 और 7 ये अपोजिट। ठीक है, क्योंकि अगर दो अल्फाबेट्स का सम 27 हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। वैसे भी एजेड है, द्वारिका है, लव है, मन है, ये सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। इसका नंबर कितना है 4, तो इससे 3 कम कितना हो जाएगा 1, 1 का नंबर क्या है E का अपोजिट क्या होता है P। अब आप ए भी देख लीजिए, ए भी किसी में है क्या है, और ये है ऑप्शन नंबर 2 और यही आपके का जवाब है। मैंने क्या देखा, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि 27 से 26 इसको एक पीछे किया, फिर जब मैंने देखा 14 से 3 11 ये तो ठीक है, तो फिर 20 से एक पीछे करता तो कितना होना चाहिए 19, लेकिन 19 न करके उसने कितने कर दिया 7। 20 और 7 क्या होता है 27, और यहां पर भी मामला वही था 26 और 1 27, और यहां भी देखिए ई का अपोजिट क्या है बी है, मतलब यहां पर भी मामला क्या था अपोजिट का था। ठीक ऐसे ही डी के लिए 3 पीछे ए हो गया और ई का अपोजिट क्या होता है बी, ए भी और किसी में है नहीं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे किससे है नॉर्मल बॉडी। ध्यान देखिए, यहाँ 1 है, फिर ये बीच में आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर बीच में आ गया, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे। यहाँ देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो अब अगली लाइन कौन सी खींच जाएगी ये 6 लाइन। ये आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक इधर बढ़ रहा तो एक इधर बढ़ रहा, फिर एक इधर बढ़ रहा, फिर एक इधर बढ़ रहा। अब इधर बढ़ा है तो अगली बार उधर बढ़ेगा और वहीं पर बढ़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है पेपर कटिंग। देखिए इसको ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा। अब जो फिगर यहां पर बना हुआ है वही फिगर वहां पर बनेगा, लेकिन अब बनेगा कैसे बनेगा, ये बिल्कुल अपोजिट ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाने के बाद ये तिरछा गया हुआ है, ऐसे गया हुआ, ये ऐसे जाकर के ये बना। अब देखिए कि इसमें बना है, इसमें है नहीं, गलत, इसमें है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला हिस्सा नीचे आना चाहिए, ये वाला हिस्सा ऊपर जाना चाहिए, ऐसा है नहीं, ये भी गलत। इस वाले में ये दोनों तो सही बने हुए हैं लेकिन ये दोनों गलत बने हुए हैं, ये वाला भी गलत। उत्तर हो जाएगा ये वाला। और यहाँ देखिए ये दोनों तो ठीक ही बने और साथ ही साथ इसका अपोजिट बना दिया है, इसका अपोजिट बना दिया है, इधर भी देखिए इसका अपोजिट बना दिया है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पेपर कटिंग में जितने भी सवाल आए हैं वो इसी तरीके के आए हैं। एक बात इसमें याद रखिएगा, जो फिगर यहाँ बना हुआ इसी का मतलब ये जब पलटेगा तो ये वाला मुंह इधर रहेगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, और ये एक तरह से यहां जब जाती है तो मामला क्या हो जाता है मिरर इमेज का, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। और जब ये ऊपर की ओर खुलता है तो मामला हो जाता है वाटर इमेज का, ये जस्ट क्या हो जाता है ऊपर का नीचे और नीचे का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 6 विद्यार्थी मेज के परिता केंद्र की ओर, 6 लोग हैं केंद्र की ओर बैठे हैं, 2 4 6। अगर केंद्र की ओर बैठे हैं तो ये मामला होता है बाया, मतलब ये है लेफ्ट का, ये मामला होता है दाया, मतलब ये मामला है किसका
अब देखिए सरली लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी, सरली लीना के दाईं ओर, लीना के दाईं ओर 1 2 यहाँ पर बैठी हुई है सरली, सरली लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। डियाना सरली के दाईं ओर पांचवें स्थान पर, सरली के दाईं ओर तो इसी तरफ जाएंगे पांचवा, तो 1 2 3 4 5 कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? डियाना। डियाना सरली के दाईं ओर पांचवें स्थान, वायलेट डियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, वायलेट डियाना के दाईं ओर, डियाना के दाईं ओर 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? वायलेट। वायलेट डियाना के दाईं ओर, अब्दुल डियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, अब्दुल डियाना के बाईं ओर मतलब इधर, तो 1 2 यहाँ कौन बैठ जाएगा? अब्दुल। अब्दुल डियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। लियाना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डियाना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3 कौन बैठा हुआ है? भी। और भी किसके लिए था? वायलेट के लिए। और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, एक नाम इसमें से क्लियर नहीं हो। अच्छा, विक्रम लीना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, विक्रम लीना के बाईं ओर तीसरे है, 1 2 3 चलो पड़ा है। विक्रम लीना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, विक्रम और डियाना के बीच में विक्रम और डियाना के बीच में कौन बैठा है? सॉरी, सवाल दूसरा, वायलेट। क्या लगता है, क्या गड़बड़ हो गई सवाल में? सरली लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। डियाना सरली के दाईं ओर पांचवें स्थान पर, डियाना 1 2 3 4 5, डियाना सरली के दाईं ओर पांचवें स्थान पर बैठी है। वायलेट डियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। वायलेट डियाना के दाईं ओर, वायलेट डियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये गलत बैठा है। वायलेट डियाना के दाईं ओर तीसरे, 1 2 और ये 3, यहाँ पर कौन बैठा है? वायलेट। तो लिख लीजिए, क्योंकि एक नाम ऐसा है जो कॉमन है। वायलेट यहाँ बैठा हुआ है। अब्दुल डियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अब्दुल डियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। विक्रम लीना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, विक्रम लीना के बाईं ओर 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? अब आपसे पूछ क्या रहा, विक्रम और डियाना के बीच में, विक्रम और डियाना के बीच में सरली बैठी हुई है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। मैथमेटिकल सीरीज, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मैथमेटिकल सीरीज जब भी आती है हमेशा ही आपका जो फोकस है वो किस पर होना चाहिए? आपके चिन्ह। और भाग के बाद दूसरी जगह पर फोकस करना है तो वो है गुणे का चिन्ह। गुणे के चिन्ह के लिए फोकस मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि वास्तव में कई बार दाईं ओर संख्या बहुत छोटी होती है और यहाँ जहां पर गुणा चिन्ह लगा होता है वहां पर संख्या गुणा करने पे बहुत बड़ी आ रही है। अब गुणे को अगर छोटा करना है तो उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इस सवाल की। सवाल में आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर 2 भागे 10 है, लेकिन यहाँ 30 गुणे 2 है। 30 गुणे 2 भागे 10, यहाँ से 3 आ जाएगा और 13 और 3 16 हो जाएगा। 67 गलत। ठीक है, इस वाले में देखिए 30 भागे 2 15, 15 और 20 35, 35 3 38, 38 और 10 48 गलत है। इस वाले में देखें 30 गुणे 2 60, 60 माइनस 20 40, 40 और 13 53, ये भी गलत है। 30 गुणे 2 60, 60 और 20 80, 80 में से 13 घटा देंगे 67 उत्तर। यहाँ पर चूंकि एक निशान कम है, सवाल थोड़ा सा छोटा था, तो ऐसे सवालों पर ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, आपको कैलकुलेशन ही कर लेना चाहिए। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर बोला 30 गुणे 2 भागे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, या 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 3 आ जाएगा। और 3 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 16, लेकिन उत्तर 67 है। यहाँ देखिए 30 भागे 2 15, 15 में से 20 जोड़ दिया 35, 35 में से 3 को घटाना है तो 35 में से 3 गया 32, 32 में से 10 चला गया 22, नहीं आ रहा। 30 दूनी 60, 60 में से 20 चला गया 40, 40 में 3 जोड़ देंगे कि 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 53। यहाँ देखें 30 दूनी 60, 60 20 80, 80 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 67। मतलब उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल। मिरर इमेज, मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था जो इधर है वो इस तरफ बनेगा
जिसका मुंह इधर है उसका मुंह, जिसका मुंह राइट की तरफ है उसका लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, और जिसका लेफ्ट की तरफ है उसका राइट की तरफ। अब यहाँ सवाल में देखिए एफ है, एफ यहाँ जाएगा तो इसका ये जो मुंह है, छतरी है, इस तरफ है, इस तरफ हो जाएगी, सभी में है। ओ ठीक है, आर इधर है तो इस तरफ हो जाएगा, सभी में ठीक है। एम की ये वाली हिस्सा इधर है तो इधर हो जाएगा, इधर ये वाले में भी ठीक है। यू वाले में ये वाली पूंछ इधर है, अब इस तरफ हो जाएगी, यू वाले में बिल्कुल सही है। एल का मुंह इधर है, इधर हो जाएगा, एल 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 ये भी सही है। ए ए ये देखिए ए बड़ा है, यहाँ पे छोटा दे दिया, दूसरा नंबर ठीक है। टी ठीक है, ये इधर है तो इस तरफ हो जाएगा, टी। आई एग्जैक्ट रहेगा, ठीक है। ओ ओ ओ भी एग्जैक्ट रहेगा, एन 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 भी एग्जैक्ट रहेगा। सभी में उत्तर सही आ रहा है। एफ ओ आर एम यू, यू यू यू, एफ है ओ, अच्छा इसमें छोटा बना हुआ है, गलत। आर आर आर, एम एम एम, एम और एम ठीक है, ए और ए ठीक है, एल और एल ठीक है, ए ठीक है, एक जैसा है, आई भी एक जैसा है, ओ भी एक जैसा है, एन भी एक जैसा है, गड़बड़ कहाँ है? एफ ओ आर एम यू एल ए आई ओ एन, अगर हम देखें तो ये ओ क्या था, बड़ा था, और इस पे ओ थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 3। वैसे अगर आप देखो तो इसमें जो है लगभग लगभग सभी में एक ही जैसा दिख रहा है, बहुत माइनर डिफरेंस दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ओ का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, पेंटर। पेंटर पेंट काहे से करता है? ब्रश से करता है। तो माली, माली जो है क्या करता है? जमीन को गोड़ता है। काहे से गोड़ता है? इस तरीके से पेंटर का संबंध ब्रश से है, उसी तरीके से माली का संबंध रेक से। बात करते हैं अगले सवाल। ओ बढ़िया सवाल। नंबर सीरीज क्या है देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। 589 है, 588 है, 583 है, क्वेश्चन मार्क है। पहला सवाल है जिसमें नेगेटिव में है मामला। देखिए यहाँ कितना कम हुआ है, यहाँ कितना कम हुआ है, 5। यहाँ कितना कम हुआ है, 3 2 5 9 3 12। मामला ये जोड़ने घटाने से तो आएगा नहीं। हाथ वाला कुछ दिख रहा है, हाथ वाले में 5 625। अच्छा देखते हैं इसको। ये तो है 5 की घाते 1, ये है 5 की घाते 4। तो अगर मैं देखूं 5 की घाते 0, 5 की घाते 0, 5 की घाते 1, 5 की घाते 2, फिर ये हो जाएगा 5 की, मतलब ये मामला है 25 का मामला है। बिल्कुल राइट। हाँ यहां देखिए सवाल में 589 माइनस 105, यहां पर क्या है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मामला पॉजिटिव होते हुए दे देंगे। अब यहां अगर मैं देखूं तो यहां पर डिफरेंस मुझे 1 का दिख रहा है, यहां पर डिफरेंस मुझे 5 का दिख रहा है, ये वाला हिस्सा गायब है, और यहां पर डिफरेंस मुझे कितने का दिख रहा है, 25। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अगर देखा जाए तो, क्योंकि मल्टीप्लाई का मामला है नहीं, जोड़ का मामला भी है नहीं। किसका हो सकता है? अगर मामला जोड़ का भी नहीं है, अगर मामला मल्टीप्लाई का भी है और अंतर ज्यादा है, तब आप समझ लीजिए कि मामला घात का हो। कि फिर डिफरेंस ज्यादा कहां पे आता है? घात पर। और घात में भी डिफरेंस कहां पे आ जाता है? अगर मैं क्यूब को देखूं तो कुछ सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 का क्यूब है तो 5 किसी का क्यूब होता रहे। तब मेरे दिमाग में एक चीज आई, यार ये 5 है, 625 है, 5 की घाते 4 है, ये 5 की घाते 1 है,
और किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात लगा दी जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो 5 की घात 1 तो फिर अगला क्या होना चाहिए? 5 की घात 2 तो फिर अगला क्या होना चाहिए? 5 की घात 3 फिर अगला क्या होना चाहिए? 5 की घात। ये वाला मामला कुछ कुछ ठीक दिख रहा है। अब देखिए, अगर मैं इसमें से 25 को घटाऊं तो 13 में से 5 चला गया 8, 7 में से 2 चला गया 558। इस हिसाब से दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 558। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल किसका है? ब्लड रिलेशनशिप। देखिए, ये जो चिन्ह है ये इसके बारे में बता रहा है। अब देखते हैं, किसका है? पिता है, माइनस में पिता है और एंड में पुत्र। एक बार माइनस, एक बार P प्लस क्यू। P प्लस क्यू मतलब T जो है वो क्या है? Q की बहन। सवाल में बोला T Q की बहन है, इसको आपने ले लिया। फिर Q माइनस R, माइनस का मतलब क्या है? Q R का पिता है। अगर ये पिता है तो फिर इसका कोई माँ भी होगी। Q R का पिता, ठीक है। फिर R इंटू H, इंटू का मतलब है क्या? भाई। तो R H का भाई है, भाई है, मतलब R और H दोनों किसके पुत्र हैं? Q के पुत्र हैं। फिर क्या है? H एंड T। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब है H G का पुत्र। अब आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है सवाल। क्यों है? अगर ये पिता है तो इसकी कोई ना कोई माँ होगी। ये दोनों ही बच्चे किसके हैं? क्यों के हैं, क्यों के हैं। और ये दोनों ही बच्चे, ये जो H है ये किसका पुत्र है? जी का। तो एक तरफ तो वो क्यों का पुत्र है, अगर ये जी का पुत्र है मतलब एक पिता है, तो दूसरा क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। अगर H जी का पुत्र है मतलब ये क्या है इसकी? T का G से क्या संबंध है? देखिए, T जो है वो Q की बहन है और T का G से सेम जनरेशन का मामला है, सेम जनरेशन का मामला है, लेडीज का मामला है, तो या तो वो बहन होगी और या तो वो क्या होगी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। देखिए, बेटी हो नहीं सकती, बहन ये Q की है इसलिए हो नहीं सकती, मौसी एक स्टेप ऊपर है ये हो नहीं सकती। उत्तर क्या हो जाएगा? डन। अगर इंग्लिश में आप इसको देखेंगे तो क्या बोलेगा? सिस्टर इन लॉ, मतलब बहन तो है लेकिन कानून के हिसाब से। वास्तव में टी बहन किसकी है? क्यों की है। जी के साथ उसका संबंध इसलिए बना क्योंकि जी के साथ किसकी शादी हो गई है? क्यों की शादी हो गई। और जहां भी मामला शादी का हो वहां रिश्तों के साथ साथ कानून बीच में जरूर आता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये क्यू की सिस्टर है, इसलिए जी के लिए क्या है? सिस्टर इन लॉ। बहन तो है लेकिन कानून के मुताबिक। अगला सवाल फिर से मैथमेटिकल सीरीज का है। देखिए, यहाँ पर हमारा फोकस इस पे हो रहा है। 12 3 36 कट रहा है, फिर यहाँ गुणा करेंगे 3 नहीं आ रहा। मतलब एक चीज तो ये है कि हम गुणे को बदलना चाहिए। गुणे को बदलना चाहिए तो पहला मामला तो ये वाला, धन और गुणा। अगर मैं धन को यहां ले जाऊं, गुणे को यहां ले आऊं, गुणे को यहां ले आऊं तो कितना हो जाएगा? 36 गुणे 27 बटे 12, 12 तिहाई 36। ये कितना हो जाएगा? 81। ये कितना हो जाएगा? 54 6 माइनस 81। निगेटिव में मामला चला जाएगा, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। धन और भाग, अगर मैं इसको बदल दूं तो 12 में 27 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। भाग और ऋण, भाग और ऋण, भाग को अगर मैं यहां ले आऊं ये कट सकता है, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है कि इसको भाग कर दो, इसको ऋण कर दो, मतलब क्या हो जाएगा? 54 गुणे 6 बटे 36, 36 नहीं है 54, ठीक है। अब कितना है? -12 धन 27, 27 और 36 में से 12 घटा देंगे 24। यही आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। प्लस और माइनस चेंज करने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने गुणे को नहीं बदला है और गुणा जिस जगह पे लगा हुआ है उस जगह पर उत्तर 200 प्लस आना चाहिए। मतलब 300 है, अगर घटाएंगे जोड़ेंगे ही तो भी मामला सैकड़े में जाना चाहिए, जबकि उत्तर आपका कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, इसलिए हमने चौथे को ट्राई निकल के किसको ट्राई किया? तीसरे को, और वही हमारे सवाल का जवाब था। बात करते हैं अगले सवाल की। 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, पंक्ति का मामला है। ये 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग बैठ गए। ए
बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ए यहां पर है। ए और सी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, इधर तो बैठ नहीं सकते, तो ए और सी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, डी और एफ के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। तीन व्यक्ति केवल यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ 1 2 3, यहाँ पे आना चाहिए, नहीं हो सकता, यहाँ पे जरूर हो सकता है। डी और एफ के बीच तीन बैठे हैं। ठीक है, और डी ए के ठीक बगल में है। डी ए के ठीक बगल में है, मतलब यहाँ पर एफ नहीं होगा, और यहाँ पे अगर डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डी ए के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, बी डी के बगल में है, तो इस तरफ तो हो नहीं सकता, तो बी कहां पे आ जाएगा, यहाँ पर। बी डी के ठीक बगल में है, और ई सी के बगल में नहीं है। सी के बगल में नहीं है, तो ई कहां पहुंच जाएगा, यहाँ। अब आपके पास बचा कौन आदमी, ए हो गया, बी सी एफ, ए बी सी एफ, यहाँ पे कौन बचा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है जी, और यही आपके का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। सवाल आपको दिया हुआ है 0, फिर दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 24, फिर दिया हुआ है 60, फिर दिया हुआ है 120, और फिर दिया हुआ क्वेश्चन मार्क। पहली नजर में ये सवाल हमें मल्टीप्लिकेशन का दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मामला कितने का दिख रहा है, 2 का, यहाँ पर मामला कितने का दिख रहा है, 2.5 का, ये मामला कितने का होना चाहिए था, 3 का, और ये कितने का होना चाहिए, 3.5। लेकिन 6 त्रिक 18, 18 यहाँ पर नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला मामला नहीं। अब दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन का मामला नहीं है तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ कितने का अंतर है, 6 का, यहाँ कितने का, 18 का, यहाँ कितने का, 24 36 36 का, और यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का है, 60 का। ये वाला डिफरेंस कितना है, 12, ये वाला कितना है, 18, ये वाला कितना है, 12 कम 12, 12 डेढ़ 18, 6। चलिए देखिए यहाँ भी देख लेते हैं, ये 6, ये 6, अगला वाला भी कितना होना चाहिए था, 6, ये 6, ये वाला कितना होना चाहिए था, 30, ये वाला कितना होना चाहिए, और 120 और 90 कितना हो जाएगा, 210 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल। चलिए इस सवाल को समझ रही, देखिए यहां हमने किया तो हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं, फिर दूसरी लाइन पे हम आए, दूसरी लाइन पे 12 18 24 हमको मिल गया, लेकिन इसके आगे भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने जब तीसरी लाइन में देखा तो यहाँ देखा, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, मतलब अगला डिफरेंस भी कितने का होगा, 6 का, और अगला डिफरेंस 6 का, तो 24 और 6 यहाँ पर डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 30 का, और यहाँ 30 का है तो 60 और 30 यहाँ पर डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 90 का, और 120 और 90 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए, 210, और ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 210। बात करते हैं अगले सवाल, एम्बेडेड फिगर का सवाल। देखिए यहां अगर मैं देखूं, ये वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये वाला त्रिभुज मुझे यहां दिख रहा है, लेकिन इस वाले त्रिभुज के नीचे वर्ग होना चाहिए, इस वाले त्रिभुज के नीचे कोई भी वर्ग नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ऐसा वाला त्रिभुज मुझे कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन इसके ठीक नीचे जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में लाइन ऐसी डली हुई है, यहां पर लाइन गलत डली हुई है, ये वाला भी ऑप्शन गलत। इस वाले पे आ जाए, ये वाला त्रिभुज मुझे ऐसा वाला त्रिभुज मुझे कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसके बाद ये वाली लाइन खींच के इधर डाल दिया है, नहीं ये वाला त्रिभुज तो हो नहीं सकता है। अब अगर मैं इस वाले त्रिभुज पे आ जाऊं, एक और त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज के बगल में ये वाला, ठीक है, बात कर रहा हूं, देख लेते हैं है क्या, इतना तो मुझे मिल गया, ये वाला मामला इतना मुझे मिल गया। अब ये क्या लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ऑप्शन नंबर का सही। देखिए इस वाले सवाल में अगर मैं देखूं तो ऐसा त्रिभुज मुझे, ये ऐसा निकुला त्रिभुज, ऐसा वाला नुकीला त्रिभुज कहीं पे दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा गलत है। इम्बेडेड फिगर में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको चित्र को, ना तो चित्र को घुमाना है और ना ही इसके ऑप्शंस को घुमाना है, सीधे सीधे जो दिख जाए वही समझ लीजिए आपका उत्तर है। तो डिक्शनरी देखिए, एन से मुझे कुछ मिलेगा क्या? नहीं। ए से मुझे कुछ मिलेगा क्या? नहीं। अब देखिए यहां पर टी है, टी है, जी जी जी, ये आपका पहला हो, फिर टी यू, ये आपका लास्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं मिल रहा है क्या? 4 पहले पे और 1 लास्ट पे, 4 पहले पे 1 लास्ट पे। आपको ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं। वैसे अगर आप देखिए तो टी के बाद क्या आएगा? पी आएगा, तो दूसरा हो जाएगा। टी के बाद यहाँ पे आई है तो चौथा हो जाएगा, सॉरी तीसरा हो जाएगा, और ये वाला चौथा हो जाएगा। देख लीजिए अब आपका उत्तर क्या बन रहा है? उत्तर बन रहा है 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1। लेकिन आपको पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं, हमारा उत्तर पहले और पांचवें को निकालने से ही मिल गया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर, अब देखिए मैं पहले से देखता हूं, एफ ही आना चाहिए तो सभी में, यू भी सभी में, टी यू भी सभी में, मतलब लास्ट के दोनों देख लें। एल, एम एन छोड़ के ओ, पी क्यू छोड़ के आर, एस टी छोड़ के यू, वो आएगा गलत। ठीक है, एल, एम एन छोड़ के ओ, पी क्यू छोड़ के आर, एस टी छोड़ के यू, बी डब्ल्यू छोड़ के, तो एल एम एन छोड़ के ओ, एल एम एन छोड़ के ओ। यहां पर मैंने नंबरिंग क्यों नहीं की? क्योंकि 1 1 2 2 के नजदीक थी। नंबरिंग आपको वहां पर करनी चाहिए जहां पर अल्फाबेट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो। यहां में साफ साफ दिख रहा था, एल डी से मैंने चेक किया तो मुझे क्या दिखा? जी सब में है। अब चारों में क्यों है तो इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं, इन दोनों को चेक करना था। तो यहां मैंने देखा एल के बाद ओ है, मतलब एम एन छूटा हुआ है, ओ के बाद में आर है, मतलब पी क्यू छूटा हुआ है, तो आर के बाद में क्या एस टी छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? यू, यू आ जाएगा, मतलब ये दोनों गलत हो गए। ठीक, इसकी शुरुआत एक्स यहाँ पे, एल यहाँ पे, मतलब शुरुआत यहां से हुई है। देखिए आर एस टी छोड़ के यू, बी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, तो एल एम एन छोड़ के ओ, और ओ उत्तर है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल। ओ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स से मैंने आप लोगों को बताया था, अभी तक यदि आप लोग डब्बा बना करके कर रहे हो तो आप उसको बंद कर। कारण उसका यह है, गोल डब्बे से कंट्राडिक्टरी के और पॉसिबिलिटी के सवालों का उत्तर नहीं निकल, ठीक है, सीधे सीधे सवाल तो आप लगा सकते। इसके अलावा भी डब्बे बनाने वाले सवाल हैं, गोल डब्बा बना करके जो आप सवाल करते हो, ऐसे सवालों में उत्तर कई बार ज्यादा टाइम। मैंने आप लोगों को 50 और 100 वाले मेथड बात की थी, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि निष्कर्ष किससे निकला हुआ है, केवल एक कथन से निकला हुआ या एक से ज्यादा कथन। अगर निष्कर्ष केवल एक कथन से निकला हुआ है तो वहां पर आपको क्या देखना है? केवल 2 चीजें देखनी है, कथन कैसा है, सकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष, और अगर किसी पद का मान कथन में 50 है तो निष्कर्ष में उसका मान 100 नहीं हो सकता। पदों का निर्धारण, पद के मानों का निर्धारण कैसे होता है? एक कथन में 2 पद होते हैं जिनका निर्धारण होता है पद के पहले और बाद में लगे हुए शब्दों। अगर पहले कुछ लगा है तो मान 50, सभी और कोई लगा है तो मान 100, बाद में अगर है लगा है तो मान 50 और नहीं लगा है तो 100। अगर एक से ज्यादा कथनों से निकला है निष्कर्ष तो वहां पर मध्य पद होना चाहिए, और मध्य पद किसी न किसी एक कथन होना चाहिए। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल। देखिए सभी बिस्तर टेबल है, मतलब बिस्तर का मान कितना है? 100, टेबल के बाद है लगा है तो मान 50। सभी खाट, खाट का मान कितना है? 100, टेबल का मान कितना? अब यहाँ देख लीजिए दोनों में टेबल कॉमन है, टेबल की वैल्यू वैलिड नहीं है, मतलब बिस्तर और खाट के बीच में संबंध नहीं बनेगा। सभी टेबल, ये कितना है? 100, और नल कितना है? 50। अब देखिए टेबल यहां से यहां, मतलब बिस्तर टेबल के बीच में संबंध बन सकता है, खाट और टेबल के, खाट और नल के, मतलब बिस्तर और नल के बीच में संबंध बन जाएगा, खाट और नल के बीच में संबंध बन जाएगा, लेकिन बिस्तर और खाट के बीच संबंध नहीं बनेगा। अब देखिए सभी खाट नल है, यहां पर मिडिल टर्म क्या है? सभी खाट नल है,
खाट कहाँ है यहाँ, नल कहाँ है यहाँ, टेबल वैलिड है, मध्य पद वैलिड है, खाट की वैल्यू यहाँ, नल की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ भी 50 है, तो सही है। कुछ नल बिस्तर है, नल और बिस्तर, यहाँ टेबल ठीक है, नल और बिस्तर, नल की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, यहाँ भी कितनी है 50, वाला भी सही। कुछ नल खाट है, नल और खाट, नल और खाट, टेबल कैंसिल, कुछ नल खाट है, ये कितना 50, ये कितना 50, मतलब दोनों सही है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3, और यही आपके का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आपको दिखेगा ये 7 है, 1000 है, 1000 क्या होता है, ये थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, ये 33 75 क्या है 15 की घाते 3, और ये क्या है 10 की घाते, 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया 10 की घाते 3, 12 में 3 जोड़ा 15 हो गया 15 की घाते 3, 4 में 3 जोड़ेगा 7, 7 की घाते 3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 343, यही जवाब है, ये है ऑप्शन नंबर 3। मुझे क्यों दिखा, देखिए मुझे दिखा 1000 और 3375, और हमें यह पता है कि 1000 किसकी घाते 3 होता है, संख्या चूंकि बहुत छोटी थी, बगल में 7 थी, उधर भी अगर हम देखें तो 3375 के बगल में क्या थी 12 थी, ये भी बहुत छोटी, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मामला हो नहीं सकता, ये 15 के घाते 3 है, ये 10 के घाते 3 है, तो 10 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है, 15 और 12 के बीच में ये रिलेशन मुझे दिख गया, 7 से 3 जोड़ा 10, 12 में 3 जोड़ा कितना हो गया 15 हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, और 7 के घाते 3 होता है 343। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ओ बॉडी का, यहाँ पे क्या था एस, तो RIT देखिए, इतना तक तो ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पर एस की नंबरिंग कर दिया गया, एस की नंबरिंग कितनी होती है 19, और वाई का नंबर कितना होता है 19 और 25, यहाँ भी देखिए इतना सेम होना चाहिए, ई का नंबर 5, डी का नंबर 6, तो यहाँ पर भी एस ए जी सेम रहेगा, यू का नंबर और यू का नंबर कितने साथ 21 है, और ई का नंबर कितना 5 है, 21 5, और बीच में एस ए जी, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, एक गुड भाषा में डार्क कलर्स को ये कहते हैं, डेज आर ब्राइट को ये कहते हैं, नाइट्स आर डार्क को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, आपको केवल ध्यान देना है पूछ क्या रहा है, पेंट को क्या पूछ रहा है, पेंट, यहाँ पेंट है क्या, नहीं है, डेज आर ब्राइट यहाँ पेंट है क्या, नहीं है, नाइट्स आर डार्क यहाँ पेंट है क्या, नहीं है, पेंट यहाँ, ठीक है। अब पेंट के साथ क्या लगा हुआ है, ब्राइट, ब्राइट कहां पर है, ब्राइट कहां पर है, ब्राइट यहाँ, मतलब इन दोनों में कोई ना कोई एक कोड कॉमन होना चाहिए, यहां पर कोड क्या है कु टू कु, और यहां पर कोड क्या है, मतलब ये वू ब्राइट के लिए है, और ऐसे ही ये वू किसके लिए, ब्राइट के लिए, मतलब ये अब वू के बाद बचा क्या रू, और पेंट यहाँ पे क्या बचा पेंट, और वहां पे क्या बचा रू, मतलब पेंट का कोड क्या हो जाएगा रू, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो इसके अंतर्गत आता है, वाई, एक एक करके देखते हैं, वाई का नंबर कितना है 25, डी का नंबर कितना है 4, आई का नंबर कितना है 9, और एस का नंबर कितना है, ठीक है 25 4 9, डी का नंबर कितना है 3, अच्छा ये तो मामला ही अलग है, 25 3, यहाँ पे है 4, डब्लू का नंबर कितना हो जाएगा 23, यू का नंबर कितना हो जाएगा, यू का नंबर कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 4 23, 17 9 17,
22, 15, 19, 5, 6, बताइए, देखते हैं भाई। हम्म, 12, 5, 3, 23, 25, 4, 29। अगर मैं इसको ले लूं, कितना जुड़ा हुआ है? 25, 5, 30, तो कितना ले लूं? 29। इसमें से क्या घटा दिया? 25, 5, 30, 30, 5, 35, 35, 5, 40, 40 और 5, बिल्कुल सही। अगला वाला कितना होना चाहिए? 40, 40 का मतलब 14, 14 का मतलब n। ये वाला गलत। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये 25 है, 25 से कितना जोड़ दिया? 5, 30 हो गया। 30 में 5 जोड़ दिया 35, 35 चूंकि 9 में किसी के भी अंक को अगर दूसरा नंबर निकालना है तो 26 जोड़ के निकाल। देखिए 25, 25 में 5 जोड़ दिया 30, चूंकि 4 है तो 26, 4, 30, इसका नंबर 30 भी होगा। 9 है, 9 में 26 जोड़ दिया 35, 30, 5, 35, ठीक है, तो 35 और 5, 40। 40 में जब आप 26 घटाएंगे तो इसका नंबर कितना होना चाहिए? 14, और 14 किसका नंबर है? n का। अब देखिए 40 में 5 जोड़ देगा 45, और अगर 19 में मैं 26 जोड़ू तो 45 होता है। अब यहां देख लीजिए, देखिए कितना है ये? 29, 29 में से 6 घटा दिया 23, 23 में से 6 घटा दिया 17, 17 में से 6 घटा देगा कितना हो जाएगा? 11, 11 में से 6 घटा देगा तो कितना हो जाएगा? 5। मतलब 11 किसका नंबर होता है? 11 k का, और ये होता है n का। n के उत्तर होना चाहिए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे किसी नंबर का 17 नंबर है तो इसको हम 26 जोड़ करके 17, 6, 33 और 20, 53 भी लिख सकते हैं। मतलब ये नंबर दोनों 26, 33, 43, 26, 27, 33 और 10, 43। जैसे किसी का नंबर 20 है, इसको मैं 26 जोड़ूंगा तो 20 वाले को मैं 40 भी बोल सकता हूं। मतलब चूंकि अल्फाबेट में नंबरिंग कितनी होती है? 26 होती है, तो 26 जोड़ने से या घटाने से, जैसे 25 वाले के नंबर को 25 वाले को नंबर में को मैं कितना? 51 भी बोल। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत क्लियर कट समझ लेनी चाहिए। और यहां सीरीज थोड़ी सी बढ़िया दी हुई थी, क्योंकि नंबरिंग देखना था। 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40, 5, 45। 45 ने लिख के कितना लिखा हुआ है? 19। 35 ने लिख के कितना लिखा हुआ है? 9। और 30 ने लिख के कितना लिखा हुआ है? 4। पहले वाले में 5, 5 बढ़ा है, अगले वाले में 6 है। बात करते हैं अगले सवाल। दोस्तों यहां पे आकर के हमारा ये पेपर खत्म होता है। काफी अच्छा पेपर था, काफी अच्छा पेपर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि नंबर सीरीज का सवाल हो, चाहे एम्बेडेड फिगर का सवाल हो, और चाहे वह पेपर कटिंग का सवाल हो, या इसके अलावा कोडिंग का सवाल हो, 2-3 सवाल ऐसे थे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, मतलब उसमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं कि जब आप सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे सवालों से आपकी प्रैक्टिस करती है, और सवाल को देख के साथ ये बात समझ क्या करना चाहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए